एक दैत्याकार सांप आखिर क्यों राजकुमारी नीलम को उसकी 16वीं सालगिरह पर उठा ले जाता है? वह सांप राजकुमारी को किस तरह पीड़ा में डालता है? राजा आरिफ और उनकी पत्नी आखिर क्यों बेबस हैं? और इस हादसे के पीछे किसका घिनौना चेहरा छिपा है? यह सब जानने के लिए कहानी को पूरा देखें। बहुत समय पहले की बात है। एक खुशहाल राज्य में एक दयालु राजा, राजा आरिफ, अपनी प्यारी बेटी राजकुमारी नीलम के साथ रहते थे। नीलम की सुंदरता बेमिसाल थी। उसकी आंखें तारों की तरह चमकती थीं और उसके बाल काली रात की तरह घने और चमकदार थे। वह नटखट, हंसमुख और दिल से बहुत नेक थी। महल के बगीचे में वह घंटों फूलों और तितलियों के बीच खेला करती थी, जैसे पूरी दुनिया की खुशियाँ उसी की मुस्कान में बसी हों। महल के विशाल बगीचे के बीचों बीच एक रहस्यमयी पेड़ खड़ा था। इस पेड़ पर सुनहरे चमचमाते फल लगते थे, जो किसी जादुई खजाने की तरह दिखते थे। कहते थे कि यह फल खाने से व्यक्ति को अनोखी ताकत और लंबी उम्र मिलती है। लेकिन लोग यह भी कहते थे कि इस पेड़ की रखवाली एक खतरनाक चुड़ैल करती है, जो किसी को भी पेड़ के पास भटकने नहीं देती। राजा आरिफ को अपनी बेटी से बेहद प्यार था। उसकी 16वीं वर्षगांठ नज़दीक आ रही थी और राजा ने सोचा कि अगर वह अपनी बेटी के लिए वह सुनहरा फल तोड़ लाए तो यह उसकी अनमोल मोहब्बत की निशानी होगी। एक दिन राजा खुद बगीचे में गए और जैसे ही उन्होंने पेड़ से सुनहरा फल तोड़ा, हवा में एक अजीब सी सरसराहट गूंजने लगी। देखते ही देखते काले धुएं में लिपटी एक भयानक चुड़ैल सामने आ गई। उसकी आंखें लाल अंगारों की तरह जल रही थीं और उसकी हंसी से पूरा बगीचा कांप उठा। चुड़ैल ने गरजते हुए कहा, तुमने मेरी रखवाली वाले पेड़ से फल तोड़ने की हिम्मत कैसे की? इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। राजा ने विनती करते हुए कहा, कृपया मेरी बेटी को कुछ मत करना, मुझसे जो चाहो ले लो। चुड़ैल ने जहरीली हंसी के साथ कहा, तुम्हारी सबसे प्यारी चीज़ की कीमत तुम्हें चुकानी होगी। तुम्हारी बेटी के 16वें जन्मदिन पर एक विशाल सांप आएगा और उसे अपने साथ अंधेरी घाटी में ले जाएगा और तुम कुछ नहीं कर पाओगे। इतना कहकर चुड़ैल काले धुएं में लुप्त हो गई। राजा आरिफ के दिल पर मानो पहाड़ टूट पड़ा। वे तुरंत दरबार लौटे और अपने मंत्रियों से सलाह ली। राजा ने अपनी बेटी को बचाने के लिए महल की सुरक्षा बढ़ा दी और नीलम को महल से बाहर जाने की इजाज़त नहीं थी। समय बीतता गया और नीलम बड़ी हो गई। उसकी सुंदरता दिन ब दिन निखरती गई और उसके दिल की मासूमियत हर किसी को मोहित कर लेती थी। मगर नीलम को इस श्राप के बारे में कुछ पता नहीं था। जब उसका 16वां जन्मदिन आया तो महल में डर और उदासी का माहौल छा गया। राजा ने नीलम को महल के एक ऊंचे बुर्ज में बंद कर दिया और चारों ओर सैकड़ों सैनिक तैनात कर दिए। मगर रात होते ही धरती कांपने लगी, जमीन फटने लगी और उसमें से एक विशाल राक्षसी सांप निकला। उसका शरीर पहाड़ जितना बड़ा था और उसकी आंखों में आग की लपटें जल रही थीं। सांप ने महल की दीवारों को तोड़ डाला, सैनिकों को पराजित कर दिया और बुर्ज तक पहुंचकर नीलम को अपनी कुंडली में लपेट लिया। राजा और रानी चीखते रह गए, मगर कोई कुछ नहीं कर सका। सांप राजकुमारी को लेकर अंधेरी घाटी की ओर चला गया और महल में मातम छा गया। जब यह दुखद घटना पड़ोसी राज्य के राजकुमार तैमूर तक पहुंची तो उसका दिल पसीज गया। तैमूर अपनी बहादुरी और निडरता के लिए दूर दूर तक मशहूर था। उसने राजा आरिफ से मिलने का फैसला किया और नीलम को बचाने का प्रण लिया। राजा ने तैमूर को एक जादुई तलवार दी जो सिर्फ उस सांप की खाल को काट सकती थी और तैमूर अपने घोड़े पर सवार होकर उस अंधेरी घाटी की ओर निकल पड़ा। वहां पहुंचकर उसने देखा कि नीलम एक ठंडी चट्टान पर बेहोश पड़ी थी और सांप उसके चारों ओर कुंडली मारे सो रहा था। सांप की सांसों से पूरी गुफा में जहरीली हवा भर रही थी। तैमूर ने बिना समय गंवाए तलवार निकाली और धीरे धीरे नीलम की तरफ बढ़ने लगा। जैसे ही तैमूर नीलम के करीब पहुंचा, सांप ने अपनी लाल चमचमाती आंखें खोल दी और जोर से फुफकारा। गुफा की दीवारें कांप उठीं और सांप ने गुस्से में तैमूर पर हमला कर दिया। तैमूर ने अपनी पूरी ताकत से तलवार चलाई, लेकिन सांप की खाल इतनी कठोर थी कि तलवार सिर्फ हल्की सी खरोंच छोड़ पाई। तैमूर ने हार नहीं मानी। उसने सांप के हर वार से बचते हुए उसकी आंखों पर हमला करने की योजना बनाई। जैसे ही सांप ने तैमूर को अपने जहर भरे दांतों से काटने की कोशिश की, तैमूर ने छलांग लगाकर उसकी एक आंख पर जोरदार वार किया। सांप दर्द से तड़प उठा और गुफा के अंदर लहराने लगा। तैमूर ने इस मौके का फायदा उठाया और
और सांप की गर्दन पर पूरी ताकत से तलवार चला दी। सांप की दर्दनाक चीख पूरी घाटी में गूंज उठी और कुछ ही पलों में उसका विशाल शरीर राख में बदल गया। तैमूर ने नीलम को गोद में उठाया और गुफा से बाहर निकल आया। ताज़ी हवा लगते ही नीलम को होश आ गया। उसने तैमूर को देखा, उसकी आंखों में आंसू आ गए और उसने कांपते हुए कहा, आपने मुझे बचा लिया। तैमूर मुस्कुराया और कहा, राजकुमारी, आपका राज्य आपकी राह देख रहा है। वापस महल लौटने पर राजा अरिफ और रानी ने नीलम को गले से लगा लिया। पूरा राज्य जश्न में डूब गया। कुछ ही समय बाद तैमूर और नीलम की शादी हो गई और दोनों ने मिलकर राज्य पर शासन किया। चुड़ैल की श्राप की कहानी धीरे धीरे भुला दी गई, लेकिन तैमूर की बहादुरी और नीलम की मासूमियत की कथा हमेशा के लिए अमर हो गई। कहते हैं, उनके प्यार की कहानी आज भी उन जंगलों की हवा में गूंजती है जहाँ कभी वह रहस्यमयी सुनहरा पेड़ खड़ा था।